जुदा होके मर जाएंगे तूने सलाह किया है मेरी जिंदा जेल बता दिया ना, मैं जिंदा छोड़ूंगा, मैं जिंदा छोड़ूंगा, आप तुझे जला कर राख कर दूंगा। हराम जादे, मैं तेरी हवेली हरा दूंगा, तेरी हवेली। खड़े हो जाओ, ये बताओ ठाकुर पत्ता से हरा देना है कहा? क्या बात है राबू, आज बहुत गुस्से में नजर आ रहे हो, अभी क्या बात है? क्या बात है, क्या चाहती हो? लेकिन ये बतलाओ मेरी गीता ने कौन चोरी किया है? साफ साफ बतलाओ। क्या गीता ने चोरी किया है? हाँ।
तो कौन कहता है गीता ने चोरी? कौन कहता है? कौन कहता? गीता चोरी नहीं कर सकती है। अगर गीता चोरी नहीं किया होता तब अमेरिका जेल हो जाती। चोरी किया हम गीता ने। अरे ये क्या बतला कि मैं बताता हूँ। तू क्या बतला रहे प्रताप सिंह? तेरी गीता ने मेरी हवेली पर चोरी किया, पुलिस उसको पकड़ कर ले गई, तो इसमें हम लोग क्या करें? चिलमान खराब कर दे, ये चल तेरी खराब कर दे और रामूर्ति से जिंदा नहीं छोड़ेगा। तेरी खराब कर दे। क्या सोचता है? मोदी बच्चों को खराब कर दे। रामू, तुम मेरी बात मानो, तुम यहाँ से भाग जाओ। रामू, तुम यहाँ से भाग जाओ। तुझे तेरी गीता की सौगात है रामू, तू यहाँ से भाग जा। आज तूने गीता कसम जा दिया है ना? अगर गीता कसम हो जाती तो बता तू सच्ची न होता। लेकिन सुख बनाओ हराम चाहते। आप तो जा रहा हो, लेकिन ये नदी साले तुझे कुत्ते की मौत मरेगा। क्यों रे हरामजादी? हर पत्नी यही चाहती है कि उसका सुहाग सही सलामत रहे, और तू मेरी रक्षा करने के बजाय उस साले रमुआ की रक्षा कर रही थी। लेकिन स्वामी, जरा सोच, ये तो भगवान का शुक्र हो कि बंदूक मेरे हाथ लग गई। अगर ये बंदूक उस रमुआ के हाथ लग जाता तो वो साला मुझे जिंदा नहीं छोड़ता। नहीं स्वामी, तू औरत नहीं बल्कि एक नागर है। नागर ऐसी बातें मत बोलो। और नागिन का फंड कुचलना ठाकुर प्रताप सिंह अच्छी तरह। हरामजादी, मेरी रक्षा करने के बजाय साली रमुआ की हिफाजत कर रही थी। अरे पन्नालाल, रामलाल, ले जा ठकुरान की लाश, फेंक दे किसी गड्ढे में, ताकि कोई जंगली जानवर से नो रखा खा जाए। ले जा। गीता, मेरी ठकुराइन मारी गई तो सिर्फ तेरी वजह से। गीता, अगर तुझे मैं अपनी रानी नहीं बनाया तो मेरा भी नाम ठाकुर प्रताप सिंह नहीं है। हेलो, हाँ दोस्तों, सीन पे ध्यान दीजिए। और इधर गीता का भाई मुन्ना पढ़ने के लिए कानपुर गया था और वहाँ पर पढ़ाई कर रहा है। अब देखिए, आज वो 18 साल का हो जाता है। अचानक उसे अपने बहन की याद आ जाती है। अब देखिए, वो अपने कमरे में बैठा है और अपने आप में क्या बात कर रहा है। तो आपके सामने आ रहे हैं वही मुन्ना उर्फ करण सिंह, गीता के भाई। तो आप लोग के सामने आ रहे हैं मुन्ना उर्फ करण सिंह। रामलाल,
क्या कर रहे हो? तुम खड़े थे साहबा देखी तुम्हारा दिमाग खराब हो गया। हमारा दिमाग हमने और हमारी बहन ने जो सपना देखा था वो सपना बहुत जल्द साकार होने जा रहा है। हाँ बात तो एक तो सही कहे। क्योंकि हमने पुलिस में भर्ती होने के लिए फॉर्म भरा था। हाँ हाँ और अब इसी कानपुर में हमारा ट्रेनिंग सेंटर है। बहुत अच्छी बात। लेकिन वहाँ जाने के लिए 300 रुपयों की जरूरत है। अरे यार अब का बता यार, पैसा जेब में तुम एक काम करो, फौरन कॉपी और कलम लेकर के आओ। मैं अपनी दीदी के पास पत्र लिखूंगा। अच्छी बात है। दीदी, आपका सपना था कि करण जब तो पढ़ लिख कर एक पुलिस ऑफिसर बन जाएगा तब हमें बेहद खुशी होगी। और हमारी तमन्ना थी कि हम उसी वक्त तुम्हारी आंखों के सामने आएंगे जब तक मैं कानून की वर्दी पा ना लूं। क्या बात है, आज खाना नहीं खाए क्या? खाना वाना खाए हैं। बात हम सोच रहे हैं कि आज पैसा नहीं हमें जेब में नहीं, हमें दे देती खतरनाक दिखे पड़ रहा था। ये बात की चिंता है। ये तो समय का चक्कर है। कौन? मेरी प्यारी दीदी, नमस्कार। तुम्हें मालूम होना चाहिए कि हमारा ट्रेनिंग सेंटर कानपुर गया है, इसलिए मुझे 300 रुपयों की सख्त जरूरत है। यदि वो पैसे नहीं मिले तो हमारा अरमान अधूरा रह जाएगा। इसलिए फौरन पत्र पाते ही फौरन 300 रुपये भेजने की कृपा करें। तुम्हारा मुन्ना उर्फ करण सिंह कानपुर, मिले गीता व रामू को सीतापुर। ये पत्र फौरन लेटर बॉक्स में डाल करके आओ। कूड़ादान कहाँ बना रहा था? कूड़ादान नहीं, वो लेटर बॉक्स है। दिमाग खराब हो गया तुम्हारा। हम कहीं वही कूड़ादान में डाल जाए। वो लेटर बॉक्स है। अच्छा वो लेटर बॉक्स है। जाओ जाओ जाओ, ये काम करके फौरन जल्दी आओ। चलो कोई बात नहीं, हम यही समझे ना साले कूड़ादान में डाल देवे और वो साले मेहता रहे हैं खुद ही निकाल लिया है। अरे तुम जाओ फौरन इसे लेटर बॉक्स में डाल कर। बात नहीं भैया, हम जा रहे हैं। भैया नमस्कार। नमस्कार। दीदी, बहुत याद आती हो तुम्हारी, लेकिन हम भी मजबूर हैं। हमने अपने दिल में यही ठाना कि जब तक मैं कानून की वर्दी पा ना लूं तब तक मैं तुम्हारे सामने नहीं आ सकता। वो जब याद बहुत याद आई, वो जब याद बहुत याद आई। जिंदगी के अंधेरे में हमने जरा के मोहब्बत जलाए बुझाए, वो जब याद आए बहुत याद आए। जब याद आए बहुत याद आए। हेलो हेलो, दोस्तों सुन कर ध्यान दीजिए। और इधर डीआईजी अर्जुन सिंह की बेटी आशा व मुन्ना करण सिंह एक ही क्लास में पढ़ते हैं। जब 3 दिन से कॉलेज करण से नहीं जाता है तो आशा देखिए आती है, उसके बारे में क्या सोचती है
तो आपके सामने पेश है डीआईजी अर्जुन सिंह की बेटी आशा। क्या बताऊं, इस समय 3 और 4 दिन हो चुके हैं और करण कॉलेज नहीं आता है और मैं जब तक उनको देखती नहीं हूँ मेरा दिल नहीं लगता है। ठीक है, मैं आज उनके कमरे पे मिलने के लिए जाऊंगी। हो रंग रंग के फूल खिले हैं और भाया न कोई अंगना, अब आन मिले सजना, आन मिले, अब आन मिले सजना, आन मिले, अब आन मिले सजना। दीपक संग गंगा नाचे, नाचे कोई संगना, अब आन मिले सजना, आन तुझे ढूंढूं तारे के छामे, कितने कांटे सुबह मेरे पामे। तुझे ढूंढूं तारे के छामे, कितने कांटे सुबह मेरे पामे। तूने सूरत दिखाई ना जाल में, परदेसी हुआ मेरे जामे। अरे साहब, आज हमारे असरफी लाल भैया आ गए। ये असरफी लाल भैया ये ग्राम गोकुला की तरफ से 50 रुपए व्यवहार भेजे हैं पार्टी लग। तूने सूरत दिखाई ना जाल में, परदेसी हुआ मेरे जामे। हो रात रात में नींद न आवे, रात रात में नींद न आवे, खट खट कंगना, अब आन मिले सजना, आनी। आज हमारे बरसाती भैया आ गए ये गुरघुटवा की तरफ से ये 50 रुपए घर मालिक के लिए व्यवहार भेजे हैं पार्टी की तरफ से लाख लाख धन्यवाद। अरे अरे क्या बात है करण, आज बहुत उदास लगते हैं। ना मालूम क्या बात होती है कि मैं इसको पूछती हूँ। कैसे उदास करण तुम इस घड़ी, कैसे उदास। मुझको बतलाए जात मुझ पे छाई हुई मुर्दली, बात क्या है सभी सच बतलाए। कुछ भी नहीं अच्छा भला बात कुछ भी
तुम्हें आ गई जो किया बतला दिया तो क्या सच बातें सुनो बैठे बैठे करन याद यही बात है मिस आशा सुनो हो यही बात है। ख्याल रखती हमेशा कितना मेरा इसलिए है तो माँ से अब तो बड़ी आशा जी तुम नहीं जानती हो हाँ कि माँ बहुत छोटा था। अच्छा और दीदी ने वो बहन नहीं बल्कि माँ बन करके हमारी परवरिश किया उन्होंने, इसलिए जब कभी कभी उनकी याद आती है तो हम अपने आप में रो लेते हैं। लेकिन तुम अचानक हमारे कमरे में कैसे आ गई? देखिए आप कॉलेज को 2-3 दिन हो चुके और आप कॉलेज को नहीं गए, इसीलिए मैं तुम्हें जब तक देखती नहीं हूँ मुझे चैन नहीं आता, इसीलिए मैं तुमसे मिलने के लिए आ गई। चलो ठीक है, मिल चुकी, अब तुम जा सकते। और हमारे गया प्रसाद भैया आ गए। हेलो, हमारे गया प्रसाद भैया सुल्तानपुर की तरफ से ये 50 रुपए घरवाने के लिए बिहार भेजे हैं। पार्टी लाला धन्यवाद। देखिए करण जी क्या बात? मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ, कहीं मेरी बात सुनकर डरा तो न हो जाए। चलो ठीक है, तुम हमारे कमरे पर आई हो, बोलो क्या कहना चाहती हो? देखिए आपको मैंने जब तक देखा है कॉलेज में और मेरा दिल नहीं लगता है, मेरा दिल तुम्हारे ऊपर आ चुका है, इसीलिए मैं आपसे कहना चाहती हूँ। आशा जी मालूम है तुम क्या कह रही हो? क्या कह रहे हैं? तुम्हारे पापा एक इतने बड़े पुलिस ऑफिसर, हाँ और तुम भी पढ़ी लिखी लड़की हो, हाँ और तुम्हारी बातों से ऐसा लगता है ये बातें तो किसी गंवार आदमी को कहना चाहिए, और तुम एक पढ़ी लिखी लड़की होकर के ऐसी बातें कर रही हो। और अगर ये बात तुम्हारे पापा को मालूम हुई तो हमारा करियर बर्बाद हो जाएगा। नहीं, कुछ भी नहीं होगा। मेरे पिताजी मुझे बहुत मानते हैं और मेरी बात कभी टाल नहीं सकते हैं। देखो, कहने सुनने से बहुत बड़े बड़े काम बिगड़ जाते हैं और बहुत ऐसे काम हैं जो बन जाते हैं। हाँ। इसलिए इस समय तुम हमारे कमरे से जाओ, उसके बाद हम कॉलेज में आकर मिलेंगे। नहीं, मैं आप जाऊंगी, लेकिन तुमसे प्यार बिना किए नहीं जाऊंगी यहाँ से। और हमारे भगवती प्रसाद भैया आ गए सुल्तानपुर की तरफ से ये 50 रुपए बिहार भेजे हैं। पार्टी लाला धन्यवाद। क्या बात है? अपने चैन की दासी बना लीजिए, अपने चैन की दासी। हेलो साहब, और हमारे घनश्याम भैया सुल्तानपुर की तरफ से 21 रुपए भेजे हैं। और हमारे राम सागर निषाद भैया ये 20 रुपए भेजे हैं। पार्टी लाला धन्यवाद। अपने चैन की दासी बना लीजिए, अपने चैन की दासी बना लीजिए, अपनी प्यारी दुल्हनिया बना लीजिए, अपने प्यार। अब तो बुझा कहना मेरा ना तर पाए भोले सनम, चाँद पल भर को नहीं। अब तो बुझा दिल की चैन, हंस के सीने
प्रेम जीत